जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था के दौरान आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप लोगों ने पूछा था कि गर्भावस्था में क्या क्या खाएं, तो मैंने कल आपको बताया था कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है ज्यादा ऊंची नीची जगह होती है, जैसे रेत वाली जगह होती है, ज्यादा ऊंची चढ़ाई वाली जगह होती है, या जहां पर कंकर पत्थर ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जहां पर पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। साथ में जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं, वो ऊंची सैंडल भी डाल लेती हैं, तो वो भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फंक्शन वगैरह में जा रही है तो वो ऊंची एड़ी की चप्पलें डाल लेती हैं, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जो है वो शिशु को भी खोने का डर होता है, क्योंकि पैर जब ऊंचे ऊपर नीचे गिर जाता है तो वो जो है बच्चा अपनी जगह से खिसक जाता है। ऐसे भी हो जाता है कई बार। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक आप कही हुई सुनी हुई बातों का आप जरा ध्यान ना दे कि आपने कुछ बात जैसे पढ़ी हो या फिर सुनी हो, फिर आप उसको लागू करने लग जाए। ऐसे नहीं, किसी जैसे बड़ों से आप पूछे, उसे परखे, उसके बाद ही उस चीज को आप लागू करें। कहीं से सुनी सुनाई बातें या फिर पढ़ी पढ़ाई बातें, देखी दुखाई बातों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। ये चीज का ध्यान रखें। साथ में जो है ज्यादा डरावनी पिक्चरें ना देखें। ज्यादा जो होती है ना, आजकल आती है टीवी में, तो वो ज्यादा पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी है ना फिर आक्रोश वाला पैदा होता है। ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखने वाली होती है। आप अपने जो अपना विश्वास है कि हमें व्रत वगैरह करना चाहिए। एक तो देखिए, प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के दौरान जो है व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को आस्था है, उन्हें बोल देना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो उन्हें सब कुछ पता है। ऐसे जब अंतर आत्मा से आप बोलेंगे तो वैसे आप थोड़ा थोड़ा लेती रहें। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेती रहें, जैसे फ्रूट वगैरह ले लिया या कुछ ले लिया, तो आपका जो है वो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जो है कब्जी हो जाती है दोस्तों, फिर बहुत दिक्कत आती है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेते रहें तो आपको ध्यान रहेगा कि मुझे पानी लेना है, कुछ मुझे फ्रूट खाना। जब आप व्रत कर लेंगी तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। साथ में जो है पानी पीते रहना है। और कहीं पर जब आप घूमने जा रही है तो 4 से 5 महीने तक तो आप बिल्कुल भी ना सोचा। अगर फिर भी कहीं पर आपको अर्जेंट है, जाना पड़ गया है, आप गाड़ी वगैरह में कहीं जा रही हैं, तो आप बहुत संभल करके जाएं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पैर रख करके फिर ही जाएं। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आपने ऐसे कर लिया। और वैसे हो सके तो 9 महीने तक आपको इग्नोर ही करना चाहिए कहीं जाने आने की, वैसे, क्योंकि सबका पेट अलग अलग होता है, तो कोई नाजुक भी ऐसे हो जाती हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये चीज का भी ध्यान रखना है। और सुबह सुबह अगर सबसे पहले पानी पी लिया जाए तो उठने के बाद वो सबसे बढ़िया है। उसके बाद कुछ भूख वगैरह लग रही है तो पहले आप खा लें। पहले ये ना देखें कि हमें कुछ और करना है, नहाना है, करना है। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो पहले आप कुछ खा सकती हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, केला खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, किन किन चीजों का नहीं खाना चाहिए, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था कि पपीता नहीं खाना चाहिए। ऐसी कई बातें मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं आपको कहूंगी कि आप जो है केला आप खा सकती हैं, लेकिन देखिए हर चीज की लिमिट होती है। ज्यादा ना खाएं। एक खा लेंगी तो, या फिर दूसरा ज्यादा अच्छा लगता है तो आप शाम के टाइम भी ले सकते हैं। केला नुकसान नहीं करता है, लेकिन लिमिट से खाना है, थोड़ा खाना है, ठीक है। ये चीज आप ले सकती हैं। दूध भरपूर मात्रा में ले सकती हैं। दूध से कैल्शियम भी मिलता है और बहुत अच्छा होता है। गर्म पानी के टब में नहाती हैं। प्रेगनेंसी लेडीज को कभी भी गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से ना, जैसे टब वगैरह में बैठ करके नहाती हैं तो शरीर का तापमान गर्म हो जाता है, तो इससे फिर बच्चे को ज्यादा दिक्कत आती है। शरीर को इतना गर्म नहीं करना है, नॉर्मल पानी से नहाना है। अगर आपको सर्दी है फिर भी नहाने की जरूरत है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी से ही थोड़ा नहा सकती हैं, लेकिन ज्यादा गर्म गर्म पानी से ना नहाना चाहिए। और पानी जब आप नहाने के लिए डालती हैं तो सबसे पहले पैरों पे ही डालना चाहिए,
सर के ऊपर गरम गरम पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जो है बीपी वगैरह की शिकायत हो जाती है, फिर समझना मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें जो है ध्यान रखना होता है इन चीजों का। और पहले तो बड़ी माएँ घर में होती थी तो वो सारा ध्यान रख लेती है। आजकल कई फैमिली अकेली हैं, जो बच्चे जॉब वगैरह कर रहे हैं, उन्हें इन चीजों की समझ नहीं होती है। जैसे कहीं से देखा सुना पढ़ा वही वो करने लग जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत आती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको खान पान का पूरा डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो खा सकती हैं, और खाना भी अब जैसे दाल वगैरह है वो ले सकती हैं, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। ज्यादा कोई भी चीज आप नहीं खाएं। और चाइनीज फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चाइनीज फूड के अंदर जो है, जैसे मैंने कहा था कि अजीनोमोटो होता है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। बच्चों के दिमाग के लिए भी बहुत वो अच्छा नहीं होता है। उससे जो है बच्चा मानसिक रोगी भी पैदा हो सकता है, इतना तक कहा गया है। ऐसी चीजों का इग्नोर करना चाहिए। हाँ, सौंफ खानी चाहिए, सौंफ से बच्चा गोरा होता है। बेर खाने से, बेर आते हैं ना फल जो आते हैं, बेर खाने से बच्चे की आंखें मोटी होती है। नारियल पानी पीने से, नारियल खाने से बच्चा गोरा होता है। बहुत अच्छा लगता है बच्चा जब गोरा गोरा गोलू मोलू सा होता है। ऐसा बच्चा पैदा होता है जब ये चीजें खाते हैं। तो ये खाने की चीजें भी देखिए आप, कितनी चीजें हैं जो कि आप इनका सेवन कर सकती हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें आप, ज्यादा नहीं कि ज्यादा मात्रा में लें। कोई चीज का अगर आपको पता लग गया तो ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी डेली आप थोड़ी थोड़ी लेंगे तो आपका जो है बच्चा भी स्वस्थ होगा और आप भी निरोगी रहेंगे। अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैं आपको बताती रहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और कैसे आराम से जब आप रहेंगे तो कैसे हो जाएगी वो नॉर्मल डिलीवरी। और लेटते टाइम पे ध्यान रखिएगा, ज्यादा जब आप सोते हैं ना तो ज्यादा सीधा ना सोएं, उल्टा भी ना सोएं। हाथ को जैसे लेफ्ट सो गए, कभी आप राइट सो गए, ऐसे करके आपको सोना है। यानी कि करवट लेके सोना है, एक ही करवट भी नहीं सोना है। थोड़ी करवटों को आप बदलते हुए सोना चाहिए। इससे भी जो है दोनों पासे से आपको सही रहता। आराम से सोएं और ज्यादा जो है उल्टा होकर के ना सोएं, ज्यादा सीधा होकर के ना सोएं। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे सिगरेट वगैरह की धुआं वगैरह होती है, वहां भी नहीं, जैसे ज्यादा धुआं वगैरह हो तो उनसे दूर हो जाना चाहिए। इससे जो है शरीर के अंदर फिर वो धुआं जाती है तो भी वो ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है। ये छोटी मोटी बातें होती है, अगर जान जाते हैं तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। ये सब घरेलू बातें है, मैं कोई अलग से नहीं बता रही हूँ आपको। ये चीजें घर में होती रहती है तो ये चीजें पता लग जाता है। जब कोई बड़े बूढ़े होते तो मना कर देते हैं कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसे मत करो। ज्यादा ऊंची पैड़ी पर चढ़ना हो तो भी नहीं जाना चाहिए। उधर भी ज्यादा ऊपर से नीचे जल्दी नहीं कूद के उतरना चाहिए। कहीं गड्ढा हो तो वहां पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इन जानकारी की मैं आपके साथ ऐसी ही जानकारी लेके आती रहूंगी। पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं एक नई जानकारी के साथ।